गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज हम पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स बीकॉम 1। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे पहले जनरली क्वेश्चन सीखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड, हमें फाइंड करना है a प्लस बी। यहाँ पे दोनों ही कैपिटल लेटर में लिखा है, पूरी ए मैट्रिक्स पूरी बी मैट्रिक्स का टोटल करना है हमें। और इफ अगर हमें गिवन है a की वैल्यू गिवन है, यानी a की मैट्रिक्स क्या गिवन है 1 3 4 देन 5 -2 एंड 7 एंड b की मैट्रिक्स गिवन है, यह b की मैट्रिक्स है 2 -5 6 1 4 एंड -3। तो हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है, ए और बी की मैट्रिक्स गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है ए और बी का टोटल। तो ए और बी का टोटल करने के लिए देखो a प्लस बी इसके इक्वल है, तो हम देखिए यहाँ पे करेंगे। तो a की फर्स्ट एलिमेंट है 1 प्लस एक बी का फर्स्ट एलिमेंट है 2, तो फर्स्ट का हमने ये जोड़ा, फिर देन ये है 3 प्लस ये है माइनस का 5, ये अंदर लिख दिया। प्लस हमें करना है क्योंकि यहाँ पे बोला प्लस करना है दोनों को। देन थर्ड यहाँ पे है 4 प्लस करना में, इसका थर्ड है 6। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये 5 प्लस करना में और ये हमारे पास 1। देन ये हमारे पास माइनस का 2 प्लस करना है हमें, ये है माइनस प्लस का 4। फिर हमें ये करना प्लस का 7 सब प्लस करना है माइनस का 3। तो इस मैट्रिक्स को सॉल्व करना है a प्लस बी इज इक्वल टू, तो यह है 1 + 2 यानी कि 3 और ये माइनस का 2 आ जाएगा यहाँ पे और 6 10 आ जाएगा यहाँ पे। देन 5 और 1 6 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का 2 आ जाएगा और 7 में से 3 चले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये हमारे मैट्रिक्स का टोटल है a प्लस बी की वैल्यू। तो प्लस करने का सिंपल रूल होता है, ये जो कैपिटल लेटर में दिया होता है इट मींस पूरी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन डन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ b इज इक्वल टू दिस, b की वैल्यू अगर ये है और c की वैल्यू ये है, तो हमें फाइंड आउट करना है 3b + 4c, यानी कि b को 3 से मल्टीप्लाई करो और 4c। ठीक है, तो हम इसको देखिए कैसे लेंगे, पहले इस पार्ट को रखेंगे फिर इस पार्ट को रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रखा 3 और b की वैल्यू जो हमें गिवन है यानी कि 2 3 0 1 -1 एंड 5। देन इसमें प्लस करना है हमें 4c, यानी कि 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में और c जो c की वैल्यू यानी कि 1 -2 3 -1 0 एंड 2। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, हर एलिमेंट से इसकी मल्टीप्लाई होगी, बाहर यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 × 6 मैट्रिक्स के अंदर ही लिखेंगे। देन 3 3 9 0 से करेंगे 0 3 1 3, यहाँ पे माइनस का 3 और 3 5 15। तो ये हमारा आया 3b + 4c। इसके साथ करेंगे 4 1 4 4 2 माइनस का 8 देन 4 3 12। ठीक है, माइनस का 4 देन 4 को 0 से करेंगे 0 और 4 2 8। हमने इतना सॉल्व किया। अभी उन्होंने बोला इन दोनों को प्लस करो, फिर अब इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो क्या आंसर आता है वो देखिए। तो फर्स्ट के साथ 6 + 4, ठीक है, फिर सेकंड 9 प्लस माइनस का 8 देन 0 प्लस का 12, यहाँ पे 12। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट 3 है, 3 यहाँ पे 3 और हमें प्लस करना है, अगला एलिमेंट है माइनस का तो उसको ब्रैकेट के अंदर रखा। देन फिर रखा माइनस का 3 प्लस हमें करना है और ये है 0। फिर अगले वाला 15 हमें प्लस करना है और यहाँ पे 8। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या इक्वेशन होगी 6 और 4 10 और यहाँ पे ये प्लस का 1 12। देन फिर ये 4 है, ये माइनस का 1 देन ये माइनस का 3 और ये कितना हो जाएगा 15 और 8 23। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका क्वेश्चन डन हुआ। ठीक है, ओके। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड x एंड y। अब ये स्मॉल दिया है, इनके अंदर के एलिमेंट निकालने में क्योंकि बड़े नहीं है। ऊपर एक मैट्रिक्स ये 2 बाहर में है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में 2, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो फिर इसमें प्लस करो और आंसर ये आना चाहिए। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को रखते हैं ऐसे ही, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखो अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 को हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है इस वाली मैट्रिक्स में। तो 2x देन 5 2 10 7 2 14 और यहाँ पे करेंगे हम 2 से, यहाँ पे आएगा 2y माइनस का 3 2 6। हमने फर्स्ट को मल्टीप्लाई किया देन सेकंड वन को एडिट प्लस के इसमें 3 4 1 2 दो मैट्रिक्स है और ये इन दोनों का टोटल क्या आ जाता है खुद से ही दिया था क्वेश्चन में निकाल के 4 14 15 14। तो हमें ये टोटल दिया हुआ है, हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर दिया। तो हमें जैसे इन दोनों को टोटल करना तो करेंगे ऐसे ही, यानी कि 2x + 3 तो आया 2x + 3 फर्स्ट का, फिर 10 + 4 14 देन 14 + 1 15 और ये आएगा 2y - 6 प्लस करना इसमें 2। तो हमारा ये बनेगा, यानी कि हमने इन दोनों को प्लस किया, ये इसके इक्वल है, किसके 4 14 15 एंड 14। देखो जो जो इक्वल आ जाता है उसको तो एलिमेंट है ही नहीं। देखो 14 14 के इक्वल है, यस ये एलिमेंट देखने की जरूरत नहीं है। 15 15 के इक्वल है, ये भी एलिमेंट देखने की जरूरत नहीं। तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और y की जो यहाँ से निकली। तो हम इस इक्वेशन को लेते हैं यहाँ से और यहाँ से इसको उठा लेते हैं, यानी कि हमने देखा 2x + 3 यानी 2x + 3 ये किसके इक्वल है, इक्वल का साइन है 4 के इक्वल है। ठीक है, तो हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहेंगे। ठीक है, और हमें सेकंड इक्वेशन दी हुई है फिर ये वाली, तो पहले x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। जो ये कांस्टेंट है ये कांस्टेंट के पास जाएगा, प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये 2x = वहाँ पे 4 था ही, उसके पीछे जाके ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस है। तो 2x = 4 में से अगर मैं 3 माइनस करता हूँ तो आता है 1। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आई 1/2 इसकी x की वैल्यू आई। फिर देन इसको रखेंगे, सेकंड में हमें दिया हुआ है 2y माइनस, देखो ये कांस्टेंट है दोनों को, इनको सोल्व कर लो, माइनस का आ जाएगा यहाँ पे 4 क्योंकि 6 में 2 जोड़ने पे माइनस का 4 आ जाएगा क्योंकि माइनस का यहाँ पे रहेगा। ये किसके इक्वल है 14 के इक्वल है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट माइनस को जाके प्लस हो जाएगा, तो 2y यहीं पे रहा = 14
और ये आ जाएगा प्लस का 4, ठीक है। तो 2y यहीं पे रहा, इनको दोनों को टोटल किया तो ये बन गया 18, ये 2 मल्टीप्लाई का उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 18 डिवाइडेड बाय 2, 2 6 18, तो y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 1/2। शायद इसको प्रूव करना चाहे तो यही इक्वेशन में आ सकते हैं, आप चाहे यहाँ पे प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू जो आई आपकी उस हिसाब से पुट कर लो और उस हिसाब से आपका ये आ जाएगा। तो जैसे अगर x की वैल्यू यहाँ पे हम रखते हैं 1/2 और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 के साथ, ठीक है। 2 के साथ इसकी मल्टीप्लाई तो कैंसिल हो गया, 1 में अगर मैं 3 जोड़ता हूँ तो कितना बनता है 4, और इसका आंसर 4 ही है। तो ऐसे आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यहाँ पे भी स्मॉल k है, यानी इस k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लो। ये 4 मार्क्स के लिए, कई मार्क्स 7 मार्क्स के लिए 7.5 जो तुम चाहते हो उस हिसाब से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये 4-5 मार्क्स के लिए तो इसको लगाओ कि आता है, ये रिपीट होते रहता है। हम ये इक्वेशन यानी k को इस पूरी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, उसमें 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, उसमें इसको प्लस करो, ये इसके इक्वल आना चाहिए। तो k की वैल्यू क्या होगी, तो इसमें सबसे पहले हम k की मल्टीप्लाई करेंगे, तो k को 1 के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हो तो 1 k ही आ जाएगा, 0 के साथ करो तो 0 ही आएगा, यहाँ पे 2 k आ जाएगा, यहाँ पे 3 k आ जाएगा, यहाँ पे 4 k आ जाएगा और यहाँ पे 5 k आ जाएगा। तो फर्स्ट वाले की पूरी मल्टीप्लाई कर दी, इसमें प्लस करना है इन दोनों की, पहले इसकी मल्टीप्लाई 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, माइनस का 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर माइनस का 6, फिर 2 2 जा 4। ये पूरा इन दोनों का सम जो है वो इसके इक्वल आ रहा है, इसके इक्वल आ रहा है, इसके 4 4 10 4 2 एंड 14, ये क्वेश्चन ने हमें बताया पूरी। तो अभी दोनों को प्लस करेंगे, k प्लस 2, यहाँ पे है k प्लस 2 फर्स्ट वाला एलिमेंट, फिर 0 प्लस 4 0 प्लस 4, 2k प्लस 6 2k प्लस 6, तो फर्स्ट ये बताया आपको, फिर 3k प्लस, देखो 3k प्लस हमें करना है लेकिन वो ऑलरेडी माइनस का 2 दिया हुआ है, देन 4k प्लस हमें करना है, 4k प्लस करना है हमें और ये माइनस का 6 दिया हुआ है, फिर 5k प्लस करना है हमें और ये प्लस का ही 4 है, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, हम इन दोनों का इसके इक्वल है, तो इक्वल है 4 4 10 4 2 14, तो ये इसके इक्वल है। फिर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, k की वैल्यू फाइंड आउट ही करनी है, पहले इसको सॉल्व कर लो, नॉर्मल लिख लो, ये आएगा आपका k प्लस 2, यहाँ पे है 4 2k प्लस 6, कोई भी एक उठा लो कि k की वैल्यू चाहिए हमें, तो 3k माइनस 2 क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, और 4k माइनस 6 यहाँ पे प्लस माइनस, और ये 5k प्लस 4, तो ये किसके इक्वल है, इस इक्वेशन इक्वल है 4 4 10 4 2 एंड 14। तो हमारे पास ये पूरी इक्वेशन गिवन है, तो फर्स्ट वाली इसके इक्वल है, सेकंड वाली सेकंड इक्वल है, थर्ड वाली थर्ड के इक्वल है, क्योंकि आपको अभी देखा भी आपने। तो इसमें तो ये एलिमेंट है कि ये तो दोनों इक्वल हो ही गए हैं, तो k की कोई सी वैल्यू, जैसे फर्स्ट है k प्लस 2 इज इक्वल टू 4 के इक्वल है, वो कांस्टेंट का प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू 4, यही था, ये माइनस कर दो, तो k की वैल्यू क्या आई हमारे पास 2, तो k की वैल्यू हमें पता चलेगी 2 आई, तो सब में 2 आई, चाहे और किसी में प्रूव करना चाहिए, वैसे k की वैल्यू निकल गई, जैसे हम इसमें देखना चाहते हैं, इसमें किसी में भी देख सकते हैं, हमारे जिसमें देखना चाहते हैं 2k प्लस 6 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है 10 के इक्वल है, तो ये पहले कांस्टेंट का करेंगे, प्लस को जाके माइनस हो जाएगा, 2k यहीं पे रहा 10 और माइनस का 6, तो 2k यहाँ पे बच गया 4, ये मल्टीप्लाई बाय 2 उधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो k अकेला बच यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाय 2 2 2 4, तो यहाँ पे k की वैल्यू सेम आएगी हर एक केस में। तो हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी थी k की वैल्यू, जो कि आई 2, आप किसी भी k को रख लो तो 2 ही आएगी, ये आपका, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड x, x अब कैपिटल्स में, यानी पूरी मैट्रिक्स आपको निकालनी है। इफ y, अगर y ये है आपकी, ये पूरी मैट्रिक्स y है, एंड ये बोल रहा है 2 मल्टीप्लाई करो x प्लस y करो, अगर हमने x को मल्टीप्लाई किया 2 से, उसमें जोड़ दिया है इस y को, तो आंसर आ जाता है ये, लेकिन हमें खाली ये चाहिए, ना तो ये चाहिए इसके साथ ना ये, तो हमें हमारे पास इक्वेशन ये गिवन है, तो यानी हम बोल सकते हैं हमारे पास जो ये इक्वेशन गिवन है, देखो हमें अगर खाली x चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास जो सबसे पहले हमारे पास गिवन होगी 2 को इन्होंने मल्टीप्लाई किया x के साथ, उसमें जोड़ा है y को, फिर आपके पास कुछ डिजिट आया जो कि 1 0 -3 एंड 2, हमारे पास ये आया है, हमें खाली ये चाहिए। हम क्या करेंगे, इस टोटल में से अगर मैं y को हटाऊंगा प्लस हुए तो इसमें से माइनस कर दूंगा y की वैल्यू, ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा 2x, मेरे पास 2x निकलेगा क्योंकि ये y हटा रहा हूं मैं इसमें, तो 2x की वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या किया, जो मेरे पास सम गिवन था, जो मेरे पास मैंने निकाला है 2x, मैंने क्या किया 2 मल्टीप्लाई x प्लस y जो था उसमें से मैं अगर माइनस कर देता हूँ y, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 2x आ जाएगा, ठीक है जी। तो कैसे आएगा, 2x इज इक्वल टू, मेरे पास इस पूरे की वैल्यू क्या थी, 1 0 -3 एंड 2, देन इसमें से माइनस करना y, y की वैल्यू मेरे पास अलग से है, तो y की वैल्यू माइनस कर दो 3 2 1 एंड 4, जैसे प्लस किया था वैसे ही y की वैल्यू माइनस करना, देखो 2x इज इक्वल टू, 2x इज इक्वल टू माइनस करना, देखो 1 में से 3 माइनस करना, ठीक है, देखो 1 माइनस करना है, ये किसका वो देखो -3 करना, ठीक है, फिर नेक्स्ट 0 माइनस करना है क्या 2, फिर माइनस का 3 ऑलरेडी है, माइनस करना है 1, देन 2 माइनस करना है 4, तो हमारे पास ये आता है, तो 2x इज इक्वल टू क्या आया, 1 में से 3 गए माइनस का 2, ये आया माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये माइनस का 4 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2, इतना हमें, लेकिन हमें चाहिए खाली x के लिए, यहाँ पे तो 2 के 2 मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू डिवाइड में लगाने के लिए इन्हीं सबके साथ डिवाइड में है, ठीक है, सबके साथ डिवाइड, तो -2 -4 एंड -2, तो हम कहते हैं सबके साथ है, यानी कि 2 1 जा 2 -1 यहाँ पे -2 एंड -1, तो हमारे x की वैल्यू क्या आई यहाँ पे फिर -1 -2 एंड यहाँ पे -1, तो ये हमारी मैट्रिक्स ऐसे सॉल्व है, -1 -2 -1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड अ मैट्रिक्स x, x मतलब पूरी एक मैट्रिक्स निकालनी है आपको, सच दैट
2 को a से पूरी a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई प्लस कर दो उसमें b और प्लस कर दो ये एक्टिव फाइंड आउट करना आंसर क्या आना चाहिए 0 यानी 0 आंसर आना चाहिए। तो देखो सभी मैट्रिक्स यानी कि ऑर्डर क्या है इनका 2 मल्टीप्लाई 2 का ऑर्डर है तो हमें x फाइंड आउट करना हमारा x हम निकालना है। तो हमारे पास जो इक्वेशन पहले उसको रख लेते हैं 2a यानी कि 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू तो गिवन है -1 2 3 4 इसमें प्लस करना b की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है तो b की वैल्यू क्या गिवन है 3 -2 1 एंड 5 ठीक है। फिर इक्वेशन बोलते हैं इसमें प्लस करनी है x हमें x का पता नहीं ये तो हमें निकालनी है और आंसर 0 0 आता है तो 0 0 के सेम ऑर्डर से आएगा 0 0 0 0 ठीक है। तो हमारी ये मैट्रिक्स आती है तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई किया 2 1 जा 2 2 2 जा 4 3 2 जा 6 4 2 जा 8 ये फर्स्ट का है प्लस इसमें करना है प्लस का 3 -2 1 एंड 5 और बड़ा इसमें प्लस किया आपने x ये सिमिलर ऐसे ही प्रेजेंटेशन में चलना चाहिए इज इक्वल टू आंसर आना चाहिए 0 0 0 0 आप बोलोगे इतना ही कैसे जो सेम ऑर्डर इनका है वही ऑर्डर उसका रखता है हमें ठीक है और उसी ऑर्डर में ये निकलेगा। तो देखो अब हमने इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा यहाँ पे माइनस का 2 प्लस करना है 3 देन प्लस का 4 प्लस करना है वो है माइनस का 2 ठीक है। ये इक्वेशन इतनी फिर 6 है प्लस करना है और ये प्लस का 1 ही है देन 8 है प्लस करना है और वो प्लस का 5 ही है। इन दोनों को हमने प्लस किया ठीक है। फिर इसमें प्लस करना है हमें x को और आंसर आना चाहिए हमारा 0 0 0 0 ताकि हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। देखो अब यहाँ पे हम इसको टोटल कर लेते हैं पहले यहाँ पे आ जाएगा 1 वो भी प्लस का और यहाँ पे आ जाएगा 2 यहाँ पे आ जाएगा 7 यहाँ पे 8 9 10 11 13 यहाँ पे 13 आ जाएगा ठीक है। और प्लस किया हमने इसमें x तो आंसर कितना आ रहा है 0 0 0 0 तो ये x मैट्रिक्स क्या होगी यानी ये इधर चली जाएगी ये इधर चली जाएगी यानी कहने का मतलब क्या इधर 0 पे इधर ले जाने तो x की वैल्यू इसके इक्वल ही होगी तो यानी हमारे पास x की जो वैल्यू आई है वो कितनी आएगी 1 2 7 13 और अगर हम इसी क्वेश्चन को इधर लेके माइनस करेंगे इसमें अगर 0 0 0 0 तो क्या आएगी सेम यही आएगी तो यही यहाँ पे x की वैल्यू होगी। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है ये भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए ठीक है। थैंक यू। देखो फाइंड दी x एंड y फिर से बड़े x और बड़ा y पूरी मैट्रिक्स निकालने इफ पर अगर उनका सम उनका x में y जोड़कर इतना आ रहा है और x में से माइनस y करके इतना आ रहा है तो हम इसमें क्या करते हैं अगर मैं x प्लस y इसमें जोड़ देता हूँ क्या इनका डिफरेंस यानी कि x माइनस वाई तो क्या रिजल्ट आता है प्लस के y से माइनस y कैंसिल हो जाएगा और x दोनों प्लस है तो 2x यानी मैं अगर इन दोनों को जोड़ लेता हूँ तो आंसर मिलता है 2x तो हम ऐसा ही करते हैं तो हमने ये लिखा दोनों को हमने जोड़ दिया। तो देखो हम जोड़ के क्या निकालेंगे हम इन दोनों को जोड़ देते हैं यहाँ पे यानी कि 5 2 0 9 जो हमारे पास x प्लस वाई है यानी ये वाली इक्वेशन है इसमें प्लस किया ये x माइनस वाई ये x माइनस वाई हमने इसमें प्लस कर दिया और इसकी वैल्यू है 3 6 0 माइनस वाई दोनों को हमने सम अप किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2x। कैसे आया 2x जो हमने इक्वेशन रखी थी इस इक्वेशन को पुट डाउन करके देखो तो क्या बचता है 2x बचता है तो 2x की वैल्यू क्या आई इसको स्मॉल मत कर देना बड़ी मैट्रिक्स ही है 5 प्लस 3 8 2 प्लस 6 8 ठीक है 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 9 में से 1 माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस का 1 है तो ये हो जाएगा 8 तो हमारे पास ये 2x की वैल्यू आ गई और क्वेश्चन हमारा x की निकालो खाली तो ये 2 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड में देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास x की वैल्यू खाली चाहिए हमें तो हर एक यानी 8 डिवाइडेड बाय 2 8 डिवाइडेड बाय 2 ये वाला 2 मल्टीप्लाई में जो सबके डिवाइड में आएगा 0 डिवाइडेड बाय 2 और 8 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास x की वैल्यू क्या आई फिर यहाँ पे इसको करेंगे 4 4 0 एंड 4 हमारे पास x की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन ने हमें बताया है अगर मैं x में y जोड़ता हूँ या तो इससे करो या इससे करो अगर मैं x में y जोड़ता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 5 2 0 9 तो इस क्वेश्चन में मुझे x का पता है y दोनों निकालना है x का मुझे अभी मैंने फाइंड आउट किया x की वैल्यू क्या है ये आई है 4 4 0 4 हमें y का नहीं पता देन हमें टोटल पता है दोनों का सम कितना होता है 5 2 0 एंड 9 हम एक की हेल्प से एक को पुटअप कर रहे हैं पुटअप से उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं ठीक है। तो देखो ये हमें निकाला तो हम क्या करेंगे ये प्लस का पूरा उधर जाके माइनस हो जाएगा तो y की वैल्यू पता चल जाएगी y इज इक्वल टू ये यहीं पे रहा यानी कि 5 2 0 9 ये हमारा प्लस का उधर जाके क्या हो गया माइनस का हो गया यहाँ पे आके ये 4 4 0 4 तो y की वैल्यू भी आ जाएगी y इज इक्वल टू तो देखिए 5 में से 4 गया 1 बचता है 2 में से 4 गए माइनस का 2 बचता है 0 में से 0 गई 0 ही आ जाएगी 9 में से 4 गए 5 बचे ठीक है। तो हमें x और y की ही वैल्यू निकालनी थी यही हमारी x और y की वैल्यू आ गई। और देखिए क्वेश्चन एक क्वेश्चन और रहता है ये 5.2 आपकी कंप्लीट हो जाएगी वो आपको सेल्फ करना है अगर आपसे नहीं सॉल्व हो जाता है तो आप कमेंट में डालिए मैं फिर से उसकी वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू वेरी